फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली है ये असम राइफल मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन की निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने बताया ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग में निकली हुई है। इसका यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, इतने मार्च को जिसका नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे लिखे कि जो भी असम राइफल्स मेरिट स्पोर्ट्स कोटा के अंडर है ये वैकेंसीज जो निकली है, और इनकी जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2022 है। अगर आपका एप्लीकेशन जो है इसके बाद आता है तो इसको जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आपने जो अपने एप्लीकेशन सेंड करने हैं वो ऑनलाइन मोड से करने हैं, और जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 26 मार्च से। और लिखे कि जो आपकी रिक्वायरमेंट रैली रहेगी वो हेडक्वार्टर्स इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल साउथ मंत्रीपुरी मणिपुर में रहेगी। लिखा कि जो राइफल डेट की इन्होंने टेंटेटिव डेट बताई है 4 जुलाई 2022 है। बाकी ये इसकी जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपकी कॉलिंग लेटर में, जो भी इसकी आपकी रिपोर्टिंग की एग्जैक्ट डेट होगी। देन यहाँ पे लिखे कि जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने भरना है फॉर्म वगैरह जो है वो एलिजिबल मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं। इंडियन सिटीजन यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए निकली हुई है। 104 वैकेंसी यानी 104 वैकेंसीज है अंडर स्पोर्ट्स कोटा के। राइफल मैन या राइफल वुमेन की जो जीडी में है, जनरल ड्यूटी में है, अंडर स्पोर्ट्स कोटा के है। असम राइफल्स फॉर द ईयर ऑफ 2022 के लिए है, यानी 2022 के लिए। यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज वाइज बता रखी है कौन कौन से इवेंट में यानी डिसिप्लिन में मैन कैटेगरी की कितनी है एंड फीमेल कैंडिडेट की कितनी है। टोटल यहाँ पे दे रखी है 104 है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि फुटबॉल में टोटल मेल कैंडिडेट की 10 है और जो फीमेल है उनकी भी 10 है, यानी टोटल 20 है। बॉक्सिंग में 11 है, यहाँ पे 10 दे रखी है, और यहाँ पे जो टोटल है 21 है। आपने यहाँ पे देख लेना कौन कौन सी आगे उसमें कैटेगरी दी हुई है। देन यहाँ पे दे रखी है रेक्स रोइंग में कितनी है, 8 इसमें मेल कैंडिडेट की, 10 जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के। टोटल जो है 18 है। आर्चरी में दे रखी है टोटल जो है 15 है, उसमें से 9 जो है मेल कैंडिडेट की और 6 जो है फीमेल कैंडिडेट की। देन यहाँ पे क्रॉस कंट्री दे रखा है 10 जो है मेल कैंडिडेट की, टोटल 10 वैकेंसीज है। एंड एथलेटिक में दे रखे हैं 10 वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट की, यानी वो टोटल 10 नहीं है। पोलो में दे रखे हैं 4 जो है मेल कैंडिडेट है एंड यहाँ पे 6 जो है फीमेल कैंडिडेट है। देन ये लिखे कि जो ये आपका नोटिस है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आया हुआ है जो 26 मार्च को पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं टेंटेटिव है, यानी ये इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। असम राइफल्स के पास उनका जो है वहाँ के उनके पास राइट है, अगर वो कुछ भी चाहे रिक्वायरमेंट प्रोसेस में सीक्वेंस में वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो यानी जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट दी है पब्लिक होने के बाद भी उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे बिना आपको कोई भी असाइन किए हुए। देन यहाँ पे लिखे कि अप्लाई कैसे करना है। लिखे कि आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड से करना है। इसके आया होगा एप्लीकेशन, आप इसके एप्लीकेशन पेज पे जाएंगे, वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, वहाँ से करना है। और आपने एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने से पहले जो भी इसका रिक्वेस्ट क्राइटेरिया यानी आपने देख लेना है कि आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। देन एप्लीकेशन को भरने के बाद कैंडिडेट को लिखे कि इसके डायरेक्ट जो है पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको जो है अपनी फीस वगैरह पे करनी है भाई, यानी SBI काउंटर एज वेल वहाँ पे होगा। देन लिखे कैंडिडेट को अपनी जो भी रिसिप्ट होगी अपलोड, कॉपी ऑफ चलान की अपनी करनी है या रिसिप्ट ऑनलाइन जो है अपनी वो अपनी मतलब वहाँ पे अपलोड करनी है। इस तरह के कैंडिडेट को अपना जब भी उनको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी PST होगा या फील्ड टेस्ट होगा या फिर DMD होगा यानी डिटेल उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तो अपनी जो भी इनकी पेमेंट रिसिप्ट होगी उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके आनी होगी अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए, मतलब वहाँ पे जो है वो चेक वगैरह करेंगे। देन लिखे कि इन केस ऑफ अगर आपने अपनी रिसिप्ट वगैरह वो अपलोड नहीं किया तो वहाँ पे कैंडिडेट चेक जो है इनका आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन लिखना है कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसकी जो है मतलब डाउनलोड कर लेना है, जो भी उनका फाइनल फॉर्म रहेगा आप उसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास रख लेना है जब भी, ताकि आपको बुलाया जाए आपके पास रहे, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है उसे कैंसिल किया जा सकता है। देन यहाँ पे लिखने की ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके इवेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको या तो वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर आपको ईमेल के थ्रू कर दिया जाएगा या SMS के थ्रू। इसलिए जो भी अपने अपनी ईमेल ID या मोबाइल फ़ोन नंबर भरना है वो आपने एक्टिव भरना है, वो मैंडेटरी है, वो दोनों चीज़ें अंदर लिखे कि आपने अपने जो आपका मोबाइल नंबर होगा आपने अपनी DND सर्विस नहीं एक्टिवेट करनी है यानी डू नॉट डिस्टर्ब, और आपने अपनी जो ईमेल ID भरनी है वो भी एक्टिव होनी चाहिए, आपने किसी और को नहीं भरनी है, पूरे प्रोसेस के दौरान आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन फीस बता रखी है, जो जनरल कैटेगरी के एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जो फीस पे करनी है 100 रुपीज़ है, जो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट है SC कैटेगरी से या ST कैटेगरी से या फीमेल कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है, तो फिर आपने जो फीस पे करनी है वो ऑनलाइन मोड से करनी है। यहाँ
पे इन्होंने दे रखा है SBI करंट अकाउंट दिया हुआ है इन द फेवर ऑफ रिक्वायरमेंट ब्रांच हेडक्वार्टर DGR शिलोंग 793010 पेबल एट SBI HQ DGR। यहाँ पे आपने देख लेना है आपका, ये इन्होंने SBI इसका IFSC कोड दिया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है जो अंडर स्पोर्ट्स कोटा के है, अलग अलग दे रखा है। यहाँ फर्स्ट इन्होंने दे रखा है एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। राइफलमैन जो GD के लिए चाहिए, लिखा है कि एज जो है 18 से 23 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी लिखा है कि रिलैक्सेशन जो भी रहती है उनको रहेगी, OBC वालों को 3 ईयर्स की एंड SC ST वालों को 5 ईयर्स की। और इसमें जो उन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ये उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन लिखी है कि कैंडिडेट ने जो है एनी इंटरनेशनल कंपटीशन या नेशनल कंपटीशन या इंटरनेशनल टूर्नामेंट या नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स फॉर स्कूल्स या नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव में जो है पार्टिसिपेट किया हो। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि उनका मेन क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन लिखा है कि अथॉरिटी जो उनका सर्टिफिकेट है इन अथॉरिटी से जो है अवार्डेड होना चाहिए। यहाँ पे आपने देख लेना है। एज लिमिट दे रखी है जो जनरल एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है, यहाँ पे जैसे इन्होंने बताई थी 18 से 28 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो ये एज वगैरह काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2022 तक काउंट की जाएगी, यानी जो कैंडिडेट है वो 1 अगस्त 1994 से पहले ना बोर्न हुआ और 1 अगस्त 2004 के बाद बोर्न ना हुआ हो। देन यहाँ पे SC ST वालों को दे रखी है 18 से 33 साल तक की उनकी एज रहेगी, 1 अगस्त 2022 तक उनका रहेगा। इसके लिखे कैंडिडेट जो है 1 अगस्त 1989 से पहले ना बोर्न हो और 1 अगस्त 2004 के बाद। इसके लिखे कि आपकी जो मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा वो आपका मैट्रिकुलेशन या कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल का होगा। और कैंडिडेट ने अपना जो भी उनकी मतलब क्वालिफिकेशन वगैरह है उन्होंने जब जैसे कि उनकी ज्वाइनिंग डेट है उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो आपके मतलब किसी रिकॉग्नाइज स्कूल या बोर्ड से ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं तो आपके पास SC ST या OBC जो भी आप सर्टिफिकेट होगा, आपका जो भी आप कैटेगरी का बेनिफिट पाना चाहते हैं आपको उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है अंडर जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस दे रखे हैं कि किस किस को फर्स्ट प्रेफरेंसेस दी जाएगी। यहाँ पे लिखा है जिस कैंडिडेट ने लिखा है इंटरनेशनल कंपटीशन में जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, नेक्स्ट प्रेफरेंसेस दी जाएगी। यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे उन्होंने प्रेफरेंसेस की स्टेज दे रखी है। देन यहाँ पे दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैंडिडेट की जो है पहले वेरिफिकेशन होगी, द कैंडिडेट वैलिड कॉल लेटर होगा, उनको जो अपना ID प्रूफ वगैरह जो है लेके आना होगा, या तो वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड। और इन रिक्वायरमेंट रैली साइट पे आपको अपना ओरिजिनल लेके आना होगा। इनिशियल डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं कि क्या क्या रहेंगे। जो भी कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, जैसे कि उनका एज का प्रूफ हो गया, एजुकेशनल का हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अगर उनका कोई डोमिसाइल है वो हो गया। देन लिखे कि उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी एंड इनिशियल वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिखा है कि जो ऑल कैटेगरीज एंड ऑल ओवर इंडिया के लिए जो मेल कैंडिडेट की हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट दे रखी है मेल की दे रखी है जो नॉर्मल है उनकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखी है, अगर कोई कैंडिडेट ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसमें जो मेल कैंडिडेट की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उनकी विदाउट चेस्ट एक्सपेंडेड जो है 76 होनी चाहिए एंड एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने दे रखी है जो उनके स्केड्यूल ट्राइब कैंडिडेट है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी जो मेल कैंडिडेट की हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 147.5 होनी चाहिए और जो चेस्ट वगैरह उनकी 76 से एक्सपेंड उनकी 5 सेंटीमीटर की रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि किस किस करेगा। जो कैंडिडेट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो उनमें जो मेल कैंडिडेट की हाइट है 162.5 होनी चाहिए और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 152.5 होनी चाहिए और जो 80 सेंटीमीटर है उनकी विदाउट एक्सपेंडेड होनी चाहिए और 80 मतलब उनकी एक्सपेंड करके 85 होनी चाहिए। देन यहाँ पे लिखेगी चेस्ट जो मेजरमेंट है जस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, इट विल बी जो भी उनका हो। देन यहाँ पे लिखेगी जो हाइट एंड चेस्ट, अगर आप कोई भी कंसेशन पान जाते हैं जैसे यहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है कि इनको है तो आपको जो अपना रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा वो अपना वहाँ पे क्लेम करने के लिए जमा करवाना होगा, आपके पास होना चाहिए। देन वेट लिखा है कि जो भी कैंडिडेट का वेट है उनकी हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग एंड जो भी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट है वो फिजिकल यहाँ पे लिखे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्लियर होगा उसे ही जो है फील्ड ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल जो आपका होगा वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स बाय रैली एट रैली साइड पे होगा आपका। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट पर्सनल स्पोर्ट्स अपनी जो ड्रेस होगी, गियर वगैरह विचार किस वो अपने लेके आने होंगे। कैंडिडेट को आपकी कोई ड्रेस किट आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी रिक्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा। देन यहाँ पे अपने देने की रिजेक्शन स्लिप
विल अगर कोई कैंडिडेट है वहाँ पे, अगर वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मतलब उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, तो उन्हें जो एक रिजेक्शन स्लिप जो है कैंडिडेट को इशू कर दी जाएगी। देन लिखे कि अपील अगेंस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डिक्लेयर, अगर कोई उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा बट स्टिल वो उसमें अपील करना चाहता है कि हाँ भाई मेरी जो हाइट एंड चेस्ट है उसको रीमेजरमेंट करो, तो उनको लिखे कि द रिपील्स ऑफ कैंडिडेट शैल बी डिस्पोज ऑफ सेम डे होगी अथॉरिटी के द्वारा। देन लिखे कि जो भी कैंडिडेट अपना फील्ड ट्रायल को क्लियर कर लेगा, यानी फर्स्ट उनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जो फील्ड होगा उसको क्लियर कर लेगा, उनका जो है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है उसमें क्या क्या होगा, उनकी आई साइट वगैरह चेक की जाएगी, उनमें कोई नॉक नीज फ्लैट भी या वेरिकोस वेन्स या स्क्विंटिन आइज नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे आपने देख लेना उनकी टैटू से रिगार्डिंग भी दी गई है। देन जो भी उसको होगा उनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल सिलेक्शन में क्या है कि आपने जो भी अपनी अचीवमेंट्स की होगी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन उस पर डिपेंड करेगा कि हाँ सारे प्रोसेस होने के बाद। देन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन में क्या है कि अगर कैंडिडेट में मतलब उनको किसी भी स्टेज पे लगता है कि हाँ वो भाई इसमें अंडर एज या ओवर एज है, तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने अपने एप्लीकेशन में कुछ भी गलत लिखे, रिक्वायरमेंट्स रैली पे लगता है कि हाँ उसमें कुछ भी गलत है, तो उनका जो कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है उन्हें बिना नोटिस दिए हुए कैंसिल कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कैंडिडेट अगर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करता है उन्हें अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मोबाइल गैजेट्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है रिक्वायरमेंट रैली के प्रेमिसेस में यूज़ नहीं करना है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर कोई भी आप मतलब प्रोसेस के लिए आ रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई भी वहाँ पे फूड अकोमोडेशन या फिर फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन जो आपने खुद के उस पर करनी होगी, उसके लिए राइफल अथॉरिटीज़ को है जिम्मेवार नहीं होगी। यानी कि आपको कोई भी टीएडीएन नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट फेज ऑफ रिक्वायरमेंट जो है उसमें 20 से 30 दिन जो है कंप्लीट होने में लग सकते हैं, और जो वैकेंसीज है टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं। देन क्या है कि ओवर क्राउडिंग, अगर आप वहाँ पे ओवर क्राउडिंग होने के लिए परमिट दी जाती है, आपको जो है सिंगल ओनली कैंडिडेट को जो है परमिशन दी जाएगी कि यहाँ रिक्वायरमेंट रैली के लिए आए, पेरेंट्स या उनके फ्रेंड्स वगैरह को अंदर अलाउ नहीं करने जाएगा कोविड-19 को मतलब प्रिकॉशन को करते हुए। देन पे स्केल लिखे कि जो भी आपका पे स्केल एंड अदर अलाउंसेज होंगे वो एज पर जो भी असम राइफल्स पर्सनल के अकॉर्डिंग रहते हैं वही रहेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी है तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, वर्किंग डेज में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 9 to 5:30 के बीच में वर्किंग डेज में, या फिर ये ईमेल आईडी आप यहाँ पे जो है मेल कर सकते हैं। तो आप इसको जो अप्लाई करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जाएंगे, जैसे यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे हो रही है, तो आपको यहाँ पे करना होगा। यहाँ पे जैसे आ रहा है कि ऑनलाइन या, तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टीजमेंट फॉर असम राइफल मेटल स्पोर्ट्स पैटर्न रिक्वायरमेंट रैली 2022। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो पूरा नोटिफिकेशन है ये ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ से जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ नोटिफिकेशन में कहाँ से क्या है क्या नहीं है, ऑनलाइन मोड से कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट जो है इसकी क्या रहेगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।